अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इमरान अहमद खान ने सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां हैं। कत्ल का मुकदमा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है, गद्दारी का मुकदमा है, बगावत का मुकदमा है। 194 के करीब जो है उनके ऊपर मुकदमात हैं, मगर एक बड़ा उनके ऊपर एक मुकदमा है कि जब आप किसी जगह पे अपने लिए इंसाफ लेने जाएं तो यूं उंगली करने पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर ये मुकदमा ये कैसे हुआ, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ख्वाजा आसफ साहब ने बाकायदा तौर पे ये बात बता दी कि हम डील के जरिए आए थे, हमने उस वक्त गिव अप किया था, आज हमारा काम बनता है, हमारा हक है कि हम उसके बदले लें। तो ये बड़ी एक जो है वो आपके साथ मैं अपडेट शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जी ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब से बात शुरू करते हैं, या इससे पहले भी मैं आपको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आप जानते हैं कि JIT 9 मई का वाक़या था, उसके अंदर JIT के अंदर पेश हुए और बाकायदा तौर के ऊपर ये बात JIT की रिपोर्ट मंजर आम पे लाई गई। हालांकि होता नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट का जो इख्तियार होता है कि वो उसको उसके सामने पेश किया जाए। तो हुआ क्या जी कि उसकी JIT की रिपोर्ट को मंजर आम पे लाया गया और उसमें ये बाकायदा तौर पर बात की गई कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सबने हमें धमकियाँ दी हैं और बिल्कुल ये DIG लेवल का एक बंदा बैठा हुआ था, तो वो बड़ा नाला हुआ। तो अभी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यूं उंगली का इशारा करके उनकी तरफ मुखातब हुए और उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। बाकायदा तौर के ऊपर जो रोजनामचा कटा है ना, जिसके ऊपर FIR कटी जाती है, उसमें ये लिखा गया हुआ है कि उंगली करने की वजह से उनके ऊपर FIR ये वही हुआ है साहब कि वो 194 केसेस में अपने आप को बरियत के लिए गए, यानी कि वो उनमें भी एक केस मुकदमा चल रहा था, तो उल्टा वहाँ से रिलीफ लेने की बजाय उल्टा उनको ऊपर एक और नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये एक बड़ी जो है इस वक्त लोग इस पे हंस भी रहे हैं और लोग इसके ऊपर बड़े नला भी हैं। तो मगर ये एक अपडेट थी। उधर अगर मैं बताऊं तो ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने, आप जानते हैं कि आजकल मंजर आम के ऊपर है, हवातीन का मामला देख लें, सेंटर जरका का डेंटिंग बैंडिंग का मामला देख लें, मैंने सुबह के व्लॉग में आपको बताया था। मगर उन्होंने मंसूर अली खान के जो है वो शो के अंदर आके वो पता ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो उसमें आकर उन्होंने ये बात कही ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने कि अप्रैल 2019 में, याद रखिएगा जुलाई 2018 में तहरीक इंसाफ को ये हुकूमत मिली और कहा जाता है, ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब कहते हैं कि अप्रैल 2019 में हमें ये बात कही गई कि आपको हम जून में, यानी कि जून 2019 में पंजाब दे देंगे और 2019 में दिसंबर में हम आपको असम्बली दे देंगे कौमी, यानी कि जून में पंजाब और दिसंबर में नेशनल असम्बली दे देंगे 2019 में। और सिर्फ ये देखिए क्यों ये बात निकली। एक मामला था, ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब कहते हैं उस वक्त था एक्सटेंशन का मामला। तो एक्सटेंशन किसको मिली, कौन था जो इनको ये पूरा प्रोटोकॉल देता रहा, कौन ये बात कहता रहा, और फिर नवाज शरीफ साहब भी इसके ऊपर रजामंद हुए। और कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हमने 2 नंबरी तरीके से उस वक्त की डील को अभी पूरा किया है और हमने उसको घर भेजा है। तो ख्वाजा जो मोहम्मद आसफ साहब के बाद जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की जो एक और पोजीशन है वो खुलकर सामने आ गई कि किस तरह उन्होंने उस वक्त सिस्टम को होल्ड किया हुआ था अपने पास कि उस वक्त ये ऑफर देना। और फिर उसके बाद पता है शहबाज शरीफ साहब का भी मामला सामने आया था, मगर फिर 2022 10 अप्रैल को पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हाइब्रिड रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके जितने रूल वहाँ थे वो सबके सामने है। मगर ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है जो ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने किया। उधर अगर ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने कहा है 5 निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम आ गया, वो कहते हैं ना कोई टेक्नोक्रेट है ना कोई साहब जज है, ये पांचों के पांचों सियासतदान होंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी का आपस में राब्ता हो चुका है और डेफिनेटली तीसरा घर भी इसके अंदर आ चुका हुआ है। और फिर क्या आप समझते हैं कि कोई जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, क्या आप समझते हैं कि अवाम तक उनका जो है मैंडेट पहुंचेगा? ये ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने कह दिया कि 5 बंदे जो है इनके ऊपर इत्तेफाक हो चुका हुआ है। तो एक बड़ा जो है वो सवाल होगा, डेफिनेटली वो मैं आपके साथ जैसे ही कोई अपडेट आएगी शेयर करूँगा। मगर अभी तक ये व्लॉग तब तक अपडेट थी, मगर कल के दिन क्योंकि 10 मुहर्रम हराम है और बिल्कुल हम आपसे जो है वो इस पर व्लॉग नहीं करेंगे, मगर मेरी यहाँ पे दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो 10 मुहर्रम या मुहर्रम का जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पैगाम है जो उन्होंने पूरी उम्मत मुसलमान को दिया, उसको ऊपर अमल करने की और उसे हमारे दिलों में उतारने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदिया अल्लाह ताला का हमीना। अस्सलामु अलैकुम।